नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन वितन गौतम में स्वागत है। दोस्तों आज लेकर के आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 40 क्वेश्चन हैं जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं और पुराने रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछे गए क्वेश्चन हैं। और ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें सामान्य अध्ययन या फिर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाने या उसमें राज्य व्यवस्था पूछी जानी है, इंडियन पॉलिटी पूछी जानी है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? भारत में कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? 26 नवंबर, 15 अगस्त, 14 अप्रैल, 6 दिसंबर यानी कि 6 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर। भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को, 22 अगस्त 1947 को, 22 जनवरी 1948 को, 22 अक्टूबर 1947 को। तो इसका सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय जो ध्वज है उसमें कितनी तीलियां हैं? उसमें हैं 24 तीलियां। और ध्वज की जो लंबाई का अनुपात है 3:2 में है, यानी कि अगर लंबाई 3 मीटर होगी तो उसकी चौड़ाई 2 मीटर होगी। इसी रेशियो में कितना भी बड़ा झंडा आपको बनाना है, लेकिन उसका रेशियो 3:2 का रहना चाहिए। यदि लंबाई 6 मीटर की जाएगी तो उसका जो चौड़ाई होगी 4 मीटर होगी। इसी प्रकार से बढ़ाते चले जाएंगे 3:2 के रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? तो इसका भी चर्चा कर चुके हैं। तो इसका अनुपात होना चाहिए 3:2 का, 3:2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? यह एक कानून के शासन को विधिबद्ध करता है, यह कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह राष्ट्र के नियमों की पुस्तक है, यह मौलिक राजनीतिक मूल्यों को दर्शाता है। क्या कह रहा क्वेश्चन? कौन सा कथन असंगत है? कौन सा कथन असंगत है? तो इसका सही आंसर है बी, यह कानूनी दस्तावेज नहीं है। भारतीय संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख है जिसके अंतर्गत किसी देश की सरकार कार्य करती है। यह संविधान देश में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की व्यवस्था तथा उनके अधिकारों, उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। कथन क्या है देखते हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। जो भारतीय संविधान था 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। सही बात है। कारण क्या है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। विकल्प कौन सा सही है इसमें देखते हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो गलत हो गया। ए गलत है लेकिन आर सही है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। क्या है? ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है उस क्या है, ए की उचित व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो पता ही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, पीडी मारी, वेंकट सुब्बाराव, पिंगली वेंकैया। तो इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला अनुदित और संगीतबद्ध जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। हिंदी संस्करण को संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। उसके 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी 1950 को जो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को अपनाया गया
और जबकि वंदे मातरम जो है वो भारत का राष्ट्रीय गीत है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? शासक राजा या रानी होती है, शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और विस्तृत है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, भारत। तो इसका सही आंसर है भारत, अपना देश भारत। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र और मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के डैश से डैश अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। 1 से 40, 12 से 35, 36 से 51, 1 से 12 से 1 से 35। तो इसका सही आंसर है 12 से 35। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं और 7वां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। धर्म, कुल, लिंग, जाति या जन्म स्थान अनुच्छेद 15 के आधार पर भेदभाव का निषेध। सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16। भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण अनुच्छेद 29। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। तो इसका सही आंसर है डी वाला, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, देश की रक्षा का अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है देश की रक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। ये तीनों मूल अधिकार की श्रेणी में आते हैं, जबकि देश की रक्षा का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। देश की रक्षा मूल कर्तव्य है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के खंड घ में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिक स्वाधीनता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य जो हैं किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यूनाइटेड किंगडम यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, सोवियत संघ यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सोवियत संघ यूएसएसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। भारत का संविधान भाग 4A अनुच्छेद 51A भारत के प्रत्येक नागरिक के मूलभूत कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद कितने मूलभूत कर्तव्य सूचीबद्ध हैं? 10, 8,
11, 12, तो इसका सही आंसर है 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या है? अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, जी.वी.के. राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका सही आंसर है एल.एम. सिंघवी समिति। अशोक मेहता जो समिति है, अशोक मेहता समिति 1977 में, अशोक मेहता समिति कब? 1977 में। जी.वी.के. राव समिति जो थी 1985 में, जी.वी.के. राव समिति 1985 में। बलवंत राय मेहता जो समिति थी 1957 में, और एम.एल. सिंघवी समिति है 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? उन महान आदर्शों पर गर्व करना और उनका पालन करना जिससे स्वतंत्रता प्राप्त के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया है, आम चुनाव में मतदान करना, अपनी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को मान देना और उसकी रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से सोच लीजिए। इसका सही आंसर है आम चुनाव में मतदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना? अप्रैल 2008, अप्रैल 2004, अप्रैल 2012, अप्रैल 2010। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अप्रैल 2010 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसमें सारे क्वेश्चन हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा, निर्वाचन आयुक्त, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय। तो इसका सही आंसर है उच्चतम न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चितता अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर पुनर्विचार के लिए बिल वापस भेजना पड़ता है जबकि भारतीय राष्ट्रपति के पास 30 दिन होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर पुनर्विचार के लिए बिल वापस भेजना पड़ता है जबकि भारतीय राष्ट्रपति के पास 20 दिन होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति 10 से अधिक दिनों तक के लिए बिल रखने के बाद उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते जबकि भारतीय राष्ट्रपति के पास के मामले में ऐसा नहीं है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर है भारतीय राष्ट्रपति जो है इसका ए वाला सही है। भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही ना करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन,
22 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के डैश स्वयं राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। 14वें, 13वें, 11वें, 12वें, तो इसका सही आंसर है 13वें। 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। वह व्यक्ति के अनुसार भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? भारतीय नागरिक, 35 वर्ष की आयु से अधिक, लोकसभा की सदस्यता का धारक, राज्यसभा की सदस्यता का धारक। तो इसका सही आंसर है लोकसभा की सदस्यता का धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जी एस पाठक, एस राधाकृष्णन, बी डी जत्ती, एम हिदायतुल्लाह। इसका सही आंसर है एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? मोहम्मद हामिद अंसारी, एपीजे अब्दुल कलाम, रामास्वामी वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा। तो इसका सही आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, जबकि वो भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, संसद। तो इसका सही आंसर है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है? कैबिनेट, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संसद। तो इसका सही आंसर है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर है 2। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को डैश नाम से भी जाना जाता है? विधान परिषद, वरिष्ठ सदन, उच्च सदन, निम्न सदन। तो इसका सही आंसर है उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन के नाम से पुकारा जाता है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, उसका विघटन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 6 वर्ष। जो राज्यसभा होती है एक स्थायी सदन होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की निर्धारित संख्या डैश है। इसके अलावा संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए डैश सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करता है। 547/3, 550/2, 543/2, 551/2। तो इसका सही आंसर है 550/2। 550/2। लोकसभा सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552, 530 राज्यों से, 20 संघ राज्यों से और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। वर्तमान में अगर पूछा जाए लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एम ए अयंकर। भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश मावलंकर, एम ए अयंकर, सरदार हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी। इसका सही आंसर है गणेश मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी बी मावलंकर, एम ए अयंकर, एम एन कौल, सरदार हुकुम सिंह। तो इसका सही आंसर है जी बी मावलंकर। लोकसभा में अधिकतम 10 सदस्य होते हैं जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। 530, 525, 518, 550। तो इसका सही आंसर है 530। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 100। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? 1953, 1950, 1947, 48, 1951, 52। तो इसका सही आंसर है 1951, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है भारत के राष्ट्रपति, सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का कोई भी नामित सदस्य, विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित सदस्य। तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित सदस्य। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो लोकसभा में सदन का नेता किसी मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का भी सदस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का डैश होगा, डैश भाग होता है 2/3, आधा, 6वां, 10वां। तो इसका सही आंसर है 10वां। इसका सही आंसर है 10वां। लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु यही सदस्य संख्या आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, चरण सिंह, बीपी सिंह। तो इसका सही आंसर है मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ है? मनमोहन सिंह, के गुजराल, राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी। तो इसका सही है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।